देखिए दोस्तों, आपका एक सवाल है। सिद्ध कीजिए कि त्रिकोणमिति का है। ऐसे सवाल बार बार आते हैं। सिद्ध कीजिए कि काशी स्क्वायर थीटा प्लस में है इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं ओनली इसी को लाना है, इतना हमें लाना है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। आप घबराइए मत, आराम से लगाइए। देखिए कोई दिक्कत नहीं है इन सवालों में। लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इतना का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई बात समझ में। फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे उतार दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा और इतने को हम लिख सकते हैं, यहाँ इंटू का चिन्ह लगा लेंगे। इंटू का इतने को पूरे को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फार्मूला में होता है, आप पढ़ें चूँकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना, ये फार्मूले में होता है तो इसका हम यूज कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस इधर जा का हो जाएगा, प्लस तो होगा, जो यही बात आ जाएगी। देखिए एक बार इसको करते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा? है बस समझ में, तो इतना ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए अब इसको हम लिख दिए हमने कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉस, थोड़ा सा कास को कास में रहने दीजिए। कास स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कास थीटा या कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है, कैसे होता है तो फार्मूला आपको लिख देता हूँ कि कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। तो जब यहाँ स्क्वायर लगा है, बात समझ रहे हैं ना, जब स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं लगेगा। तो बस आपका आंसर अब हो जाएगा। तो 1 में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको कटा देंगे हम, ये गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा में क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बटा में साइन को हम बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। जो यही लाना, देखिए आप आंसर को, अपने आंसर को देखिए, यही तो लाना था। आपका आंसर क्या आया, यही आया है, बस हो गया। देखिए हमारा एक अगला सवाल है और इसको निकालने हैं तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे, ट्रेंगल बनाएंगे, समकोण। ठीक है, अब ये लिखा कि tan थीटा बराबर a/b, तो a/b यानी लंब बटा आधार होता है, तो इसको ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो हम इसका, और ये कोण हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। इस त्रिभुज के माध्यम से हम समझेंगे और इसका नाम रख देंगे a, b और इसका नाम रख देंगे c। क्लियर है? तो आपको पता है कि इसको कर्ण बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, आपने पढ़ा होगा। तो इसका मान है A का वर्ग और इसका मान क्या हो गया, B का वर्ग। आई बात समझ में। तो अब इसका नहीं, फिर हम लगाएंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में कर्ण, साइन थीटा लंब बटा में कर्ण। तो हमारा लंब क्या हो गया, तो लंब तो हमारा यही है। अब कर्ण क्या हो गया, तो देखिए इसका कर्ण जब हम इसको निकालेंगे, यही तो AC स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा कि AC स्क्वायर है तो हम निकालते हैं यहाँ पे कि AC बराबर रूट में क्या हो जाता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो बस यहाँ लिख देंगे A और A बटा में क्या लिख देंगे, लिख देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये रूट में होगा। आगे बात समझ में। अब दूसरा हम इसमें देखेंगे, अब कॉस थीटा का भी निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार हमारा क्या दिया, B दिया है, और कर्ण हमने निकाल ही रखा है, तो इसको हम लिख देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अरे बात समझ में ना। देखिए तो ये निकल गया,
अब हमें निकालना है, हमें जो दे रखा उस पर हम चलेंगे। तो क्या दिया है, चूँकि हमें दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में देखिए आप, दे रखा है ना ये, तो इस पे हम चलते हैं। तो इस पर चलेंगे तो ये दे रखा है कि ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा बटा में ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा, ये आपको दे रखा है। इसी पे तो हमें मान निकालना है। तब इसका मान रखेंगे तो हम लिखेंगे ए की जगह पे ए लिखेंगे और साइन थीटा, देख रहे हैं ना, हमने निकाला था साइन थीटा, यही साइन थीटा था। तो साइन थीटा का मान रखेंगे, तो साइन थीटा का मान हमारा दे रखा था ए इंटू ए बटा में रूट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे समझ में। और फिर माइनस बी दिया है तो बी की जगह पे बी लिखिए और कास की जगह पे इस पे लिख दीजिए बी, और इसके बटा में अंडर रूट में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारा कर्ण था। और पूरे के बटा में दिया था, बटा पे चलेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए बाहर का है ए है तो हम ए लिखेंगे और इनटू, अब इसका मान कितना आया था, तो इसका मान था ए और बटा में आया था, इसका भी कौन लिखेंगे ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए, बी बचा हमारा, बी दिया है तो हम बी की जगह पे बी लिखेंगे, ऊपर का लिखेंगे बी और बटा में अंडर रूट लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब देखिए ये कट जाएंगे तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर, देखिए यहाँ से देखा था हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटा में कहाँ बच गया तो अंडर रूट, दोनों का बराबर है ना, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर बच गया, गलती हो गई थी, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और फिर इसके पूरे के बटा में लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटा में इसका ये वाला, दोनों का हर बराबर है ना, तो भिन्न के जोड़ घटाने में पड़े होंगे, तो ये लिख देंगे हम ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर पूरे को हम हल करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा के, तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और बटा में क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएंगे, ठीक है। ये दोनों बटा के तो खाली हमारे ये बच जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये विकल्प में शायद दिया था तो बी विकल्प इसका क्या होगा, सही होगा।